मंगलू एक सीधा साधा आदमी था जो कि मेहनती था, धोबी था। वो हर रोज सर पर कपड़े लाद कर शहर ले जाता था। अरे ओ भाग्यवान, एक गिलास पानी ले आओ। अजी दिवाली आ रही है और धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज होता है। बात तो तुमने पते की कही, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अजी छोड़िए, इतने साल से जो पैसे जमा कर रखे हैं उन्हें क्या मेरे साथ मेरी कब्र में गाड़ोगे? कितना वक्त हो गया कुछ भी ना लेकर आए। अगर इस बार धनतेरस पर कुछ ना खरीदा ना तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी, ना खुद खाऊंगी ना तुम्हें खाने दूंगी। अब तो कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा। ठीक है, जब शहर जाऊंगा तब कुछ लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन मंगलू पीछे से जाकर शीला की आंखें बंद कर देता है और उसे घर के सामने लेकर जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि तेरे लिए कुछ लेकर आना है। आज तेरे लिए ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम झूम उठोगी। हाँ क्या सच में? अच्छा बताओ क्या लेकर आया हूँगा मैं? एक बहुत सुंदर सा हार। धत तेरे की है, जब देखो तेरी सोच सोने चांदी पर ही टिकी होती है। कुछ दूसरी चीज सोच। उस पर बैठकर मैं तुझे पूरा गांव घुमाऊंगा, तुझे शहर तक भी लेकर जाऊंगा। हाँ अच्छा, तो फिर मोटर कार लेकर आए हो? मंगलू ऐसे ही उसे आंखों पर हाथ रखकर बाहर ले जाता है। अरे पर तुम आरती की थाली तो लेकर आए ही नहीं। तुम बस थोड़ी देर रुको और आंखें मत खोलना। अच्छा, अगर आंखें खोली तो तुझे मेरी कसम है। हाँ ओफो, और कितना इंतजार करवाओगे? अरे थोड़ी देर बस, एक आरती की थाली लेकर आता हूँ, पर हाँ आगे मत खोलना। थोड़ी ही देर में मंगलू आरती की थाली लेकर आता है। हाँ अब अपनी आंखें खोलो, तुम इतनी खुश हो जाओगी कि खुशी से नाचने लगोगी। हाँ जब शीला आंखें खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ये क्या लेकर आए हो आप? अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? गधे लेकर आया हूँ। अरे दिखाई तो देता है, पर आपने तो कहा था मोटर कार लेकर आए हो। अरे मैंने ये कब कहा? अरे अभी तो कहा था कि उस पर बैठाकर पूरे गांव और शहर भी घुमाने लेकर जाओगे। अरे हाँ, तो इन पर बैठाकर ही तो घुमाने लेकर जाऊंगा ना। देख, एक पर तुम बैठना, एक पर मैं बैठूंगा और एक हम ऐसे ही साथ लेकर चलेंगे। अगर तुम्हारा मन दूसरे गधे पर बैठने का हुआ तो तुम दूसरे पर भी बैठ सकती हो। और हाँ, ये जो पहले वाला, इसका नाम वीरू, दूसरे वाला धन्नो और तीसरे वाले का नाम टुन्नू है। हे भगवान, कैसे इंसान से पाला पड़ा है मेरा। लोग अपनी बीवियों के लिए सोना चांदी हार गहने मोटर कार खरीदते हैं और मेरा पति मेरे लिए गधे लेकर आया है। अरे भाग्यवान, अगर मैं तुम्हारे लिए सोना चांदी खरीदता तो उसकी रखवाली करनी पड़ती, और अगर चोरी हो जाता तो, और अगर मोटर गाड़ी खरीदता तो वो हमें चलानी ही नहीं आती, और खुदा ना खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो गई तो ना बाबा ना। मैंने शहर में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होते हुए देखी हैं, इसलिए मोटर गाड़ियों से तो दूर रहना ही भला है। और रही बात इन 3 गधों की, तो देख, इस पर मैं अपना सामान भी ले जाऊंगा, और अगर तुझे शहर जाने का मन करे तो इन पर बैठकर मैं तुझे घुमा भी लाऊंगा, और इनके रहने से घर में हमें खालीपन भी महसूस नहीं होगा। देखा कितना होशियार है तुम्हारा पति है? एक तीर से कितने निशाने लगा दिए मैंने हैं। फिर शीला मुंह फुलाकर अंदर जाने लगती है। अरे ओ शीला, कहाँ चल दी? इनकी आरती तो उतार दो। तुम ही उतार लेना अपने गधों की आरती, मैं तो चली घर में, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे पास। दिन भर बस गुस्सा ही नाक पे टिका रहता है। खैर छोड़ो, मैं ही आरती किए देता हूँ। अगले दिन मंगलू अपने तीनों गधों पर सामान लादकर शहर निकल पड़ता है। रात को घर आने के बाद
शीला, मैं वीरू, धन्नो और टुन्नू के लिए चारा लेने जा रहा हूँ। अच्छा? हाँ हाँ, जाओ जाओ, हमारे तो खाने के ठिकाने हैं नहीं, और इन गधों को खिलाओ। अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा करती हो? हैं? वैसे भी इन तीनों गधों की वजह से आजकल मुझे तिगुना मुनाफा हो रहा है। मेरे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मंगलू तीनों गधों के लिए चारा ले आता है। हाँ, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए चारा ले आया। आओ आओ, और जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। आओ गुरु, करो खाना शुरू। अरे आओ गुरु, करो खाना शुरू। अरे अरे टुन्नू, अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे खाओ खाओ। हाँ, ये हुई ना बात है। अरे खाओ खाओ वीरू, ए धन्ना, तुम भी खाओ। अच्छा सुनो, कल सुबह जल्दी ही शहर जाना पड़ेगा, तो तैयार रहना। अच्छा, समझ गए ना? तीनों गधे अपना सिर हिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़े ही समझदार हो तुम तो। दिन भर बस इन गधों से करते रहो बातें। वैसे भी शायद तुम्हें याद ही नहीं कि इस घर में इन तीनों के अलावा तुम्हारी बीवी भी है। देखा, जलती है वो तुम तीनों से। फिर तीनों गधे ऐसे सिर हिलाते हैं जैसे उन्हें भी मजा आ रहा हो। अगली सुबह मंगलू तीनों गधों पर कपड़े लादकर शहर की तरफ निकलता है। अरे वाह, कितने समझदार गधे हैं मेरे। हैं? मेरे बोलने से पहले ही उठ खड़े हुए, और अभी भी मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जब से मैंने इन तीनों गधों को खरीदा है, तब से तो मुझे मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। कहाँ मैं अकेला सिर्फ कुछ घर से कपड़े लेकर आता था, और अब देखो, इन तीनों की वजह से मेरे ग्राहक कितने ज्यादा बढ़ गए। जब से तीनों मनहूस गधे आए हैं, तब से इन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। दिन भर बस गधों से ही बातें किया करते हैं। अब मंगलू हर रोज तीनों गधों पर सामान लादकर शहर ले जाता और शहर का सामान गांव लेकर आता। एक दिन शीला, अरे ओ शीला, अरे कहाँ हो? अरे वाह, तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक पत्नी भी है? अरे हाँ हाँ, अरे पगली, ऐसी बातें क्यों करती हो? देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाय राम, फिर से गधा ले लिया है क्या? हाँ हाँ, अरे पगली, इस बार गधा नहीं, इस बार तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। चल, अपनी आंखें बंद कर। अरे नहीं नहीं, क्या लेकर आए हो बता दो। वैसे भी मैं इतने सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है बाबा। और उसके सामने एक हार रख देता है। ये सच में आप मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ देख, जिन गधों को तू दिन रात गालियां देती थी, ये उन्हीं की मेहनत का हार है। अब तू देखना, मैं वीरू, धन्नो और टुन्नू की मदद से कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तुझे पता है, आज भी मेरे बहुत सारे ग्राहक बढ़ गए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हार क्या, मैं तुझे पूरा सोने से ही लाद दूंगा। अब तो खुश है ना? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ। अगले दिन चलो उठो उठो मेरे प्यारो, काम पर चलना है। और हाँ, अब से तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम तीनों की वजह से मेरे ग्राहक इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें 2-3 बार शहर जाना पड़ सकता है। फिर तीनों गधे अपना सिर हिलाते हैं। अरे यार, जोश जोश में पहले कुछ दिन काम कर लिया, अब तो मालिक रोज रोज हालत ही खराब कर रहा है। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ, रेडी हो जाओ काम के लिए, समझे? हाँ हाँ, कितने समझदार हो तुम। रास्ते में आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब तो एक कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं। तभी टुन्नू पीछे से मंगलू की धोती पकड़ लेता है। अरे अरे टुन्नू, क्या हुआ?
और फिर टुनु खुद पर बैठने का इशारा करता है। अच्छा, तो तुम अब मुझे अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहे हो? टुनु अपना सिर हाँ में हिला देता है। अच्छा ठीक है भाई, पर बस थोड़ी ही देर है, तुम भी तो थक गए होगे ना। फिर थोड़ी देर बाद वीरू और धन्नो भी मंगलू को अपने ऊपर बिठाते हैं और घर तक ले आते हैं। मंगलू घर पर आकर सारी बात शीला को बताता है। अरे वाह, ये तीनों गधे तो बहुत समझदार है। हाँ समझदार तो हैं, इसीलिए तो मेरी कमाई भी बढ़ गई है। देखते ही देखते मंगलू एक नया घर भी ले लेता है। दूसरी तरफ अरे ये मंगलू इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज घर खरीद लिया। इस वक्त मंगलू उसके गधों के साथ शहर के लिए निकल रहा था। अरे बल्लू भाई, अरे क्या कर रहे हो आजकल? अरे बड़े दिनों के बाद दिखे। अरे भाई हम तो यही हैं, तुम ही न जाने कहाँ ईद का चांद हो रखे थे। अरे कहाँ भैया, फुर्सत ही नहीं मिलती है आजकल। क्यों, ऐसा क्या काम चल रहा है जो फुर्सत नहीं मिलती? अरे भैया आप क्या बताऊं, शहर में इतने सारे ग्राहक बढ़ गए हैं कि बस दिन भर शहर से गांव और गांव से शहर आना जाना ही हो रहा है। अच्छा, ऐसी क्या घुट्टी पिला दी तुमने शहर वालों को? भाई मैं तो शहर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ग्राहक हैं कि बढ़ते ही नहीं, और ऊपर से ये इतने सारे मनहूस गधे किसी काम के नहीं। अरे भैया, अगर ऐसे ही गधों को मारोगे तो वो क्या खाक काम करेंगे? इन्हें भी तो प्यार की जरूरत है। भैया जब से ये तीनों मेरे साथ जा रहे हैं तब से न जाने कौन सा जादू चल गया है ग्राहकों पर। अच्छा, तो सारा कमाल इन गधों का है। अच्छा भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और गधों को मारते हुए आगे निकल जाता है, रास्ते में सोचते हुए। तो उन तीनों गधों की वजह से इस मंगलू ने अपनी ग्राहकी बढ़ा ली। कमबख्त ने मेरे ग्राहक भी छीन लिए और मेरे गधे हैं कि किसी काम के नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे काम पर जाएगा। शाम को नन्हा नन्हा राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग ढेचू ढेचू। अरे चलो अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ है जल्दी से है, फिर सुबह काम पर भी चल रहे हैं। सबके सोने के बाद बल्लू चुपके से मंगलू के घर में घुस जाता है। अब इनमें से एक गधे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उससे काम करवाऊंगा। वैसे भी इतने सारे गधों में किसी को क्या पता चलेगा कि कौन सा गधा मेरा है और कौन सा मंगलू का। बल्लू टुनु को पीछे से छोड़ने लगता है। तभी पीछे से धन्नो बल्लू को अपने पैर से लात मारकर नीचे गिरा देता है। अरे ये गधे हैं कि ब्रूस ली की औलाद। अयो मेरा पिछवाड़ा, मनहूस कहीं के हैं। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी शीला आंखें मलते हुए वहां आ जाती है। उसे देख बल्लू छुप जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे आज टुनु को बांधा नहीं? अरे छोड़ो, वैसे भी कहाँ ही जाने वाला है। और जाकर फिर से सो जाती है। अब देखता हूँ इस गधे को मुझसे कौन बचाता है। और फिर बल्लू टुनु को अपने साथ ले जाता है। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और देखकर हैरान हो जाती है। अरे टुनु, टुनु कहाँ गया? और फिर दौड़कर मंगलू के पास जाती है। अच्छा सुनिए, टुनु अपना टुनु कहीं खो गया है। टुनु उसकी जगह पर नहीं है। टुन्नू नहीं है
पर कहाँ गया? और जल्दी से दौड़कर बाहर जाता है। अरे टुन्नू, टुन्नू कहाँ गया भाई? तभी धन्नो और वीरू दोनों बाहर की तरफ इशारा करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मुझे लगता है कि टुन्नू को कोई चुरा कर लेकर गया है। मंगलू दौड़कर आसपास देख कर आता है। टुन्नू, टुन्नू कहाँ हो टुन्नू? कुछ देर बाद थका मांदा घर वापस आता है। क्या हुआ, टुन्नू मिला? नहीं, मैं पूरे गांव में ढूंढ कर आ गया, लेकिन टुन्नू कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों तक मंगलू टुन्नू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। टुन्नू के ना मिलने से ना दोनों गधे और ना मंगलू ठीक से कुछ खा रहे थे और ना ही काम करने जा रहे थे। दूसरी तरफ बल्लू टुन्नू को शहर लेकर जाता है और अगर टुन्नू नहीं जाता तो उसे बहुत मारता। अबे कमीने आदमी, इतना मारेगा तो क्या खाक काम करेगा कोई? बिल्कुल गधा है तू। अरे मेरे मालिक जल्दी आओ, नहीं तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा ये। अब देखता हूँ कि मंगलू कैसे आगे बढ़ता है। जब से टुन्नू गया है तब से ना तो आप कुछ खा रहे हो ना ही काम पर जा रहे हो। अगर ऐसे करोगे तो आप, वीरू और धन्नो भी बीमार हो जाएंगे। अगर आप खाओगे तो वो दोनों भी खा लेंगे। थोड़ा सा खा लो ना। फिर मंगलू थोड़ा सा खाना खा लेता है और वीरू और धन्नो को भी खिला देता है। शीला के कहने पर मंगलू वीरू और धन्नो को शहर लेकर जाता है। अरे वीरू, धन्नो, वो बल्लू के कुछ पैसे देने थे, इसलिए पहले वहीं चलना है। बल्लू का नाम सुनते ही दोनों गधे उत्तेजित हो जाते हैं। हाँ हाँ, वही तो हमारे दोस्त को ले गया है मालिक, जल्दी चलिए। अरे क्या हुआ? बल्लू का नाम सुनते ही तुम इतने भड़क क्यों रहे हो? वहीं फिर वो उन दोनों को नजरअंदाज करके बल्लू के यहाँ पर चला जाता है। बल्लू दोनों गधों को देखकर डर जाता है। मंगलू दोनों गधों को वहाँ एक खूंटे से बांध देता है। दोनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे क्या हुआ वीरू, धन्नो? जब से बल्लू के यहाँ आए हो तब से दोनों चिल्लाए जा रहे हो। क्या बात है मंगलू, आज कैसे आना हुआ? वो मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे ना, बस वही लौटाने आया था। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में लौटा देते। तभी दोनों गधों की आवाज सुनकर टुन्नू भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। टुन्नू की हालत बिल्कुल अधमरी हो गई थी, क्योंकि बल्लू उसे ठीक से खाना भी नहीं देता था। ये आवाज तो टुन्नू, नहीं, टुन्नू यहाँ कैसे आ सकता है? वैसे भी बल्लू के पास तो काफी सारे गधे हैं, और वैसे भी गधों की आवाज तो एक जैसी ही होती है ना। मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। और जाने लगता है। टुन्नू उन्हें जाता देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन मंगलू उसे देख नहीं पाता। जैसे ही मंगलू दोनों गधों को छोड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, दोनों बल्लू के ऊपर टूट पड़ते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो। वीरू, धन्नो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तभी वीरू मंगलू की धोती पकड़ते हुए उसे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत से गधे थे। वहाँ पर टुन्नू अधमरी हालत में बैठा था और मंगलू को देखकर वो खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंगलू भी उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है और तुरंत टुन्नू को गले से लगा लेता है। फिर बल्लू की तरफ गुस्से से देखता है। तुमने मेरे टुन्नू को चुरा लिया। मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना था और तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। तुमने मेरे टुन्नू को चुरा लिया। मुझे माफ कर दो मंगलू, मुझसे तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मेरे सभी ग्राहक बस तुम्हें ही अपने कपड़े देते थे, तो बस मैं तुमसे इस बात का बदला लेना चाहता था। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे तीनों गधे बहुत मेहनती हैं, तो मैंने तुम्हारा गधा चुराने का सोच लिया। अरे गधे तो तुम्हारे भी बहुत मेहनती हैं भाई, पर अगर तुम उनको प्यार से रखोगे तभी ना वो तुम्हारा साथ देंगे। और वहाँ से टुन्नू को लेकर चला जाता है। टुन्नू और दोनों गधे भी बहुत खुश हो जाते हैं। मंगलू खुश होकर अपने घर पहुँचता है। अरे ओ भाग्यवान, देख मैं क्या लेकर आया हूँ। आज इतने समय बाद इनकी आवाज इतनी खुश लग रही है। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे टुन्नू आ गया। तभी शीला आरती की थाली लेकर बाहर निकलती है और तीनों गधों की आरती उतारती है और टुन्नू को गले लगा लेती है।
तभी धन्नू और वीरू भी शीला के गले लग जाते हैं। अरे भाई, आज बहुत दिनों के बाद चैन की सांस आई है। अबे देख कैसे सूख कर कांटा हो गया हमारा यार। तुम सबकी बहुत याद आई दोस्तों, सच में। अबे रुलाएगा क्या पगले? चलो अब हम सब कुछ खाते हैं। बहुत दिनों से पेट भरकर घास नहीं खाई।